हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से कार्यक्रम देश दुनिया में। और आज का हमारा कार्यक्रम है, इसमें भी कुछ इमेज दिखाई जाएंगे और वो बच्चा पहचानेगा कि ये इमेज किसकी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, देखिए पूरा वीडियो, मज़ा आएगी आपको। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, देरी नहीं करते, चलिए आइए। मैं आपको बता दूँ, ये लड़का है, 11th का लड़का है और इसका नाम है अमित कुमार। और अमित आज पहचानेंगे जो इमेज दिखाई जाएगी। अब देखते हैं कैसे अमित पहचान रहा है, कैसे नहीं पहचान रहा। हम तो चाहेंगे पहचान जाए, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक क्वेश्चन का आपको 10 रुपये मिलेगा। और हमारे पास वर्तमान में 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन के आपके 100 रुपये होते हैं। आपको कैश तुरंत दिया जाएगा, घबराना नहीं और सही सलामत जवाब देना, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, या पहली इमेज ये है। आप इसमें देखिए, ध्यान से समझना, सही से सलामत पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब देना। अगर आपका जवाब सही है तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। पहले आप देख लीजिए ये किसकी इमेज हो सकती है। मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूं, क्योंकि आप अभी 11th के छात्र हैं, हो सकता है न्यूज़ आप ना देखते हों। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक इंटरनेशनल लीडर हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक हैं। इतना मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी नाम आपको बताना है और ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है। तो बताइए अगर आपको। सर ये कुराडीमल पतीन है। क्या नाम है इनका? कुराडीमल पतीन। कुरारीमल पातिन। देखिए आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, ये हैं पुतिन और ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया है। और मैं ये जानता हूं कि आपको इनका नाम पता था, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है इनका? ये पुतिन है और ये रसिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल, ताकतवर नेता हैं। देखिए अगली इमेज हमारी स्क्रीन पर ये है और इस इमेज पर आपको ये बताना है कि ये क्या है। इस इमेज पर आपको ये बताना है कि ये क्या है, क्योंकि इसमें नाम वाम नहीं लिखा है। आप पहचान लीजिए और फिर उसके बाद बताइए। चीन का नक्शा है। ये चीन का नक्शा है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीन का नक्शा नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है और एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। दोनों चीज़ है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो सही होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, एक देश भी है और महाद्वीप भी। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ध्यान से पहले समझिए। आपको ये स्क्रीन देखना है और इस स्क्रीन में के माध्यम से आपको ये बताना है कि जो ये इमेज दिख रही है, केवल आपको देश बताना है कि ये किस देश की इमेज है, बाकी आपको और कुछ नहीं बताना। तो ध्यान से पहले आप स्क्रीन को देखिए और इमेज को देखिए और फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए कि ये किस देश का है। पहले ध्यान से समझ लीजिए। सर ये बांग्लादेश का है। अच्छा हाँ, ये इमेज जो है ये बांग्लादेश की है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, रियल में ये इमेज बांग्लादेश की है। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में वर्तमान में इस समय दंगे फसाद खूब शुरू हैं ज़ोरदारी से। और ये इमेज हम इसलिए यहाँ पर रखें ताकि ये बच्चा पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। अच्छा आप बताइए, कैसे आप पहचाने कि इमेज बांग्लादेश की है? सर पहले सर फ्लैग सर जो होता है सर, जो सर बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश सर फ्लैग सर ये पहले से। अच्छा, मतलब आप इस बांग्लादेश के फ्लैग से पहचान गए कि ये जो इमेज है ये बांग्लादेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कम से कम आप फ्लैग के माध्यम से एक देश को पहचान गए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगली इस स्क्रीन पर इमेज आ रही है, उसे ध्यान समझना। तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। शुरुआत के आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आप 10 रुपये जीत लिए, कोई बात नहीं। देखिए अगला ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का रेट रख रहा हूँ 20 रुपये, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ये समझिए कि ये इमेज सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर आप इस इमेज को सही सलामत पहचान जाओगे तो आपको इसमें हम 20 रुपये देंगे, क्योंकि बहुत लोग तो नाम केवल जानते होंगे इनका, लेकिन रियलिटी इमेज नहीं देखे होंगे। तो अगर आप इनको जानते हो, पहचानते हो, तो आप पहचानिए, बताइए कि ये कौन है आपके हिसाब से। सर ये दादा साहब फाल्के हैं। अच्छा, ये दादा साहब फाल्के हैं। अच्छा, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, कुछ पता है? सर नहीं पता सर। अच्छा, इनका संबंध नहीं पता। मैं आपको बता दूं, 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र,
और राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट और प्रोड्यूस इन्होंने ही किए थे। और आप ये कहिए कि भारत में जो बॉलीवुड के जन्मदाता हैं वो दादा साहब फाल्के हैं। सिनेमा जगत के इन्हें आप ये कहिए पितामह कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर सिनेमा जगत वालों को एक पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपको नाम पता है लेकिन ये नहीं पता कि ये किस क्षेत्र के हैं, तो अब आप जान गए कि इनका जो क्षेत्र था वो सिनेमा था। ठीक है, अगली इमेज आपके बीच आती है। ये क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाए। देखिए, ये इमेज एक देश की है और आपको इस देश का नक्शा के माध्यम से पहचानना है कि ये देश कौन सा हो सकता है। और इसके लिए भी मैं 20 रुपये इनाम रख रहा हूँ। अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको 20 रुपये मिलेगा। आप बताइए कौन? सर एक कनाडा है। अच्छा, ये कनाडा है। देखिए, जवाब बिल्कुल इनका सही है। रियल में ये कनाडा ही है। और कनाडा दुनिया का आप ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। पहला तो रसिया है। ठीक है, बहुत तो आप 20 रुपये जीत गए, बहुत खुशी की बात है। चलिए, अगली इमेज आपके सामने ये है और आप इनको पहचानोगे। और अगर आप इनको पहचान जाओगे तो इसमें तो 20 रुपये नहीं मिलेगा, आपको 10 ही रुपये मिलेगा। तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? सर ये हमारे देश के अमिताभ बच्चन हैं। क्या नाम है इनका? अमिताभ बच्चन। देखिए, अमिताभ बच्चन नहीं है इनका पूरा नाम है अमिताभ बच्चन। और अच्छा, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? सर मूवी से। मूवी से, मतलब सिनेमा जगत से इनका संबंध है। अच्छा, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन जी को महानायक कहा जाता है। बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति जीरो से एक बार हीरो बनता है, उसके बाद फिर जीरो हो जाता है और फिर हीरो बन जाता है, तो उसी को हम महानायक कहते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी महानायक हैं और ये इमेज रियल में अमिताभ बच्चन जी की है। ठीक है, देखिए अगली इमेज आपकी ये है। तो आपके वो भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ लेकिन आप कह नहीं पाए, लेकिन आपको इनाम दिया जाएगा। देखिए, अगली ये तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। सोच समझ के बताना कि कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से। ध्यान से समझें। सर ये रामानंद सागर हैं। अच्छा, ये रामानंद सागर हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही जवाब दिया। ये रियल में रामानंद सागर हैं। अच्छा, इनका संबंध क्या है? ये क्यों इतना प्रसिद्ध हुए हैं? सर इन्होंने रामायण लिखा है। इन्होंने रामायण लिखी नहीं है। रामायण देखिए, रामायण तुम्हारे वाल्मीकि ने लिखी थी और उसके बाद तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे थे। लेकिन हाँ, ये है कि टीवी, सीडी, डीवीडी, वीसीआर, आप ये कहिए कि 90 के दशक में जो रामायण बनाई गई थी वो इन्हीं की रामायण आज भी लोग बहुत ही प्यार से देखते हैं और पसंद करते हैं। तो आप ये कहिए कि सिनेमा जगत में जो रामायण को जगह मिली है वो इन्हीं के देन है और ये सिनेमा जगत वाली रामायण बनाए हैं। ठीक है, बाकी वो रामायण ये नहीं बनाए। तो कुल मिलाकर के आपके जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनमें से आप ये समझिए कि आपने 4 क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। 4 क्वेश्चन के सही जवाब में आपने 60 रुपये जीता। कितने रुपए? 60 रुपये। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको 60 रुपये नहीं दूंगा, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, और ये रहे आपके इनाम 100 रुपये। और आगे आप ये समझिए कि थोड़ा और मेहनत करके आइए, फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी लड़का हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, क्लास 9th का हो, 11th का हो, जो भी चाहे जिस क्लास का हो, इसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं तो आपको स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको एक नंबर इसमें दिया जाएगा नीचे। अगर आपको ये कार्यक्रम खेलना है तो आप आइए बिंदास, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं आपसे लिया जाएगा। अगर आप सही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 10 रुपये दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन हार्ड है तो फिर उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा, 20 रुपये कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करें। धन्यवाद।